नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वसंत पंचमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो वसंत पंचमी का जो पर्व है ये इस बार पड़ रहा है 5 फरवरी को। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर हम हर साल वसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। इस बार 3:47 पर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 तारीख को पंचमी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी और 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3:47 पर ये खत्म होगी। तो ये समय रहेगा पंचमी तिथि का। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा आप करें कैसे। इसके अलावा पीले रंग का महत्व क्या होता है, क्योंकि वसंत पंचमी पर पीला रंग खास होता है। कहते हैं ना, पीले रंग की चीज़ों का आप भोग लगाइए, पीला रंग पहनिए ज़रूर। क्या महत्व है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि माँ सरस्वती के अगर आप विग्रह देखें, उनका अगर आप चित्र देखते हैं तो उन्होंने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए होते हैं। माँ सरस्वती ने एक रोजरी, एक माला, वाइट कलर की पर्ल्स की माला जो है उन्होंने हाथ में धारण की होती है और साथ ही में एक वाइट फ्लावर पर माँ सरस्वती बैठी होती हैं। उनके कपड़ों का रंग सफ़ेद होता है। तो पीले रंग का महत्व कहाँ से आ गया, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, इस दिन का महत्व क्या है। देखिए, माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती जो है वो निकली थी और इसी दिन से माँ सरस्वती की पूजा जो है उसका प्रचलन जो है वो हो गया। अब माँ सरस्वती क्योंकि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, सुरों की देवी मानी जाती है, क्योंकि उनके हाथ में एक वीणा होती है ना, सितार होता है, तो इसलिए माँ सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी, सुरों की देवी, नॉलेज की देवी मानी जाती हैं, स्पीच की देवी उन्हें कहा जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी विजडम नहीं है, देखिए, हम पैसे के लिए पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, लेकिन पैसे को खर्च कैसे करें? आपके पास पैसा आ गया, अब पैसे को खर्च कैसे किया जाए, वो आपको ज्ञान कौन देगा? माँ सरस्वती देंगी। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। माँ सरस्वती की पूजा करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलेक्ट की देवी हैं, इंटेलेक्ट की डेटी हैं और साथ ही में विजडम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती की माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, माँ सरस्वती की पूजा उस दिन की जाती है। अब आपको करना क्या होता है, इस दिन सुबह उठ करके, देखिए माघ का महीना वैसे भी बहुत पवित्र महीना होता है। भगवान विष्णु का वास इस महीने के अंदर जल में होता है, इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करना इस महीने के अंदर बहुत खास माना जाता है। अब माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, इस दिन इनकी पूजा आप करेंगे पीले रंग के फूलों के साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि पीले रंग के फूल आप माँ को चढ़ाएं, इससे बेटर है कि आप येलो कलर के फ्लावर्स का कोई पौधा लगा दीजिए। ट्री प्लांटेशन ज़रूर कीजिए, वृक्षारोपण इस दिन ज़रूर कीजिए। किसी मंदिर में, किसी अपने घर में इनफैक्ट आप पीले रंग के फूल ज़रूर लगाइए, उन्हें आप फ्लावर ज़रूर करें, उन्हें आप वाटर ज़रूर करें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप, क्योंकि वसंत पंचमी का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है तो नेचर के साथ है। अब आप इस दिन पीले रंग की चीज़ों का माँ को भोग लगाएंगे। पीले रंग के चावलों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ ही माँ को हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पीले रंग का महत्व मैं आगे बताऊंगी आपको कि महत्व क्यों है। लेकिन सबसे पहले पूजा की विधि जान लेते हैं। तो षोडोपचार से माँ सरस्वती का पूजन जो है वो किया जाना चाहिए। षोडोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि से माँ सरस्वती का पूजन आप लोग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब दूसरी बात है कि सुबह उठ करके, जब सुबह का जो मुहूर्त होता है, उस समय पर माँ सरस्वती की पूजा करना बेहद खास होता है। स्टूडेंट्स इस दिन किस तरह से पूजा करेंगे, तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र जो है वो, आवाहन के मंत्र जो हैं वो 2 हैं। एक है ह्रीम और दूसरा है श्रीम। तो ओम ह्रीम श्रीम सरस्वते नमः, इस मंत्र से आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे अगर आप माँ का आवाहन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत खास मंत्र रहेगा। एक दूसरा मंत्र है जो अगर आप जिनकी लाइफ में कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी नहीं होती, लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो आप इस मंत्र को एक वाइट पेपर पर लिख सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए,
ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्टत्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसयुक्तम विमानूढ़ा विद्या दान ददातु मेहीम नमः। इस मंत्र को आप एक वाइट पेपर पर लिख करके रेड पेन से लिखिएगा या फिर रोली जो आती है उससे लिखिएगा, और उसको फोल्ड करके आप अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं बैठ करके वहाँ रख लीजिए, या फिर अपने पूजा के स्थान पर यानी कि घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वहाँ पे से रख लीजिए। और पढ़ने से पहले कोशिश कीजिए 11 बार या 21 बार आप इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें। इन केस पढ़ने से पहले आपको नहीं समय मिल पाता तो डेली मॉर्निंग में आप इसे ज़रूर पढ़ें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके इंटेलेक्ट बढ़ने लगेगा, आपकी लाइफ में नॉलेज बढ़ने लगेगी, लर्निंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये आप ज़रूर करें। जब भी आप माँ सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ कि इस दिन आप माँ सरस्वती को पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाइए, पीले रंग के चावलों का भोग आप ज़रूर लगाएं। और सेकंड थिंग इज़ कि अब हम बात करते हैं कि क्यों पीले रंग की चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, क्यों पीला रंग पहना जाता है। सो येलो कलर इज़ द प्रीडोमिनेंट कलर ऑफ एनी फ्लावर ब्लूमिंग ड्यूरिंग दिस सीजन, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। सो किसी भी फूल के खिलने का जो कलर होता है, प्रीडोमिनेंट जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। इसीलिए येलो कलर का जुड़ाव जो है वो वसंत पंचमी के दिन के साथ है। और ख़ास तौर पे वसंत पंचमी का दिन किसी भी चीज़ की नई शुरुआत के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि ये एक रिजेम्बलेंस है कि हर एक चीज़ की नई शुरुआत होती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में देखेंगे आप कि जो सरसों के खेत होते हैं वो पूरे येलो हो जाते हैं इस समय पर। तो येलो कलर जो है वो एक न्यू बिगिनिंग का कलर भी माना जाता है। हमारे हिंदुइज्म में येलो कलर की हल्दी होती है जो कि हर एक ऑस्पिशियस चीज़ में, हर एक ऑस्पिशियस रिचुअल में इस्तेमाल करी जाती है। तो इसीलिए येलो कलर ऑस्पिशियसनेस को भी शो करता है, शुभता को भी दर्शाता है। नाउ देयर इज वन मोर रीजन व्हाई वी यूज येलो कलर ऑन वसंत पंचमी, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन को हम सिग्निफाई करते हैं विजडम के साथ और नॉलेज के साथ। और देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर का कलर भी येलो है, इसीलिए हम वसंत पंचमी पर पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि माँ सरस्वती जो हैं वो हमें नॉलेज दें, वो हमें विजडम दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती को सुरों की देवी भी कहा जाता है, तो म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत ऑस्पिशियस दिन होता है माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए। इस दिन आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में माँ सरस्वती का एक ऐसा विग्रह ज़रूर लगाना चाहिए जिसमें कि उन्होंने अपने हाथों में वीणा धारण कर रखी हो। और वहीं से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही वाटर जो है, वाटरफॉल या कोई भी वाटरफॉल की सीनरी, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, सो दैट आपको नेम मिले, आपको फेम मिले अपने करियर के अंदर, आपको सक्सेस मिले। सो म्यूजिशियंस के लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है, एक बहुत अच्छा उपाय है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस मंत्र से आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग वर्किंग हैं, उन लोगों के लिए भी माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इस दिन माँ सरस्वती को हल्दी ज़रूर अर्पित करें। तो इस दिन आप माँ सरस्वती को हल्दी ज़रूर अर्पित करें और साथ ही साथ में भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें विष्णु सहस्त्र नाम के साथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जुपिटर का रंग भी पीला है और जुपिटर मीन्स भगवान विष्णु। तो इसीलिए इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर करें, सो दैट आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपको ज़रूर ग्रोथ मिले। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। वसंत पंचमी की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।